सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई अदर वीडियो। काफ़ी दिन हो गए हैं, मुझे लग रहा है हफ्ता दिन हो चुके हैं। मैं वीडियो नहीं डाल पाया अपना यूट्यूब चैनल पे क्योंकि मेरा एग्ज़ाम भी था। एंड सबसे मेन जो था कि मेरा तबीयत मतलब कह सकते हद पार ख़राब है एंड हो चुका था। अभी मैं बहुत हद तक ठीक हूँ, बस थोड़ा चलने फिरने में अभी भी दिक्कत है। बहुत ज़्यादा वॉक नहीं कर पा रहा हूँ, अभी भी बहुत ज़्यादा वीकनेस है। मैं व्लॉग तो कंटिन्यू रखता, वीडियोस बनाता रहता, मैं कंटिन्यू रखता, लेकिन सिचुएशन ऐसा ख़राब हुआ बीच में कि मैं बता नहीं सकता। बीच में मैं गया हुआ था घर, जैसा कि आपने अगर फॉलो किया होगा वीडियोस तो उसके अंदर आपको पता चलेगा। मैंने बीच में गया हुआ था घर, जिस काम के लिए गया था वो तो हुआ नहीं। मैं ऑलरेडी उस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान था, स्ट्रेस था उससे। देन होता क्या है कि मैं वापस कैंपस के अंदर आता हूँ। मेरा 28 तारीख को एग्ज़ाम रहता है। 28 तारीख इन द सेंस कि वो ट्यूसडे को एग्ज़ाम रहता है, ठीक है। तो उस दिन मैं पेपर देकर आता हूँ, ठीक है। एंड सब कुछ अच्छा जा रहा होता है, मैं पढ़ रहा था, मैं व्लॉग भी बनाया हूँ कुछ कुछ, लेकिन वो इनकम्प्लीट है तो उसका कोई सेंस नहीं बनता अब। तो मैं व्लॉग भी बना रहा था, वीडियोस भी बना रहा था और मैं पढ़ाई भी कर रहा था साथ साथ में। वो सारी चीज़ें चल रही थी, सही चल रही थी। फिर एक पेपर दे दिया मैं। फिर वेंसडे वाले दिन भी मैं पेपर आराम से दे देता हूँ, कोई इशू नहीं रहता, सब कुछ स्मूथ चला जाता है। वेंसडे वाले दिन रात में खाना मैं खाता हूँ यहाँ मेस के अंदर। एंड खाना खाता हूँ मैं रात के 9 बजे। 9:30 के बाद मुझे फ़ील होता है कि मेरी तबीयत अब ठीक नहीं लग रही है, लाइक वोमिट वोमिट फ़ील होने लग गया था मुझे। और इतना हद पार हो गया था कि थर्सडे को मेरा एग्ज़ाम है, ठीक है। थर्सडे को मेरा एग्ज़ाम है। मैं उसके लिए पढ़ना चाहता था, लेकिन 9:30 बजे ही मैं सो गया। इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब लगने लगा, मुझे लगा मैं सुबह के 5-4 बजे तक उठ के मैं वापस पढ़ लूँगा। लेकिन जब मैं सुबह उठता हूँ तब मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरे पेट में हद पार दर्द है और बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है। तो मैं फिर भी माइंड मेरा वहाँ पे नहीं जाता है, क्योंकि मुझे पढ़ना था अभी थर्सडे के लिए। मैं थर्सडे के लिए पढ़ने के लिए वापस बैठता हूँ सुबह ही 6 बजे। 6 बजे से लेकर, और मेरा एग्ज़ाम की टाइमिंग है 2 बजे दोपहर में। रिपोर्टिंग टाइम में मान के चलो 1:40 1:45 पे। मैं दोपहर के सुबह के 6 बजे से लेकर सोचा कि दोपहर के 1 बजे तक अब पढ़ लेता हूँ, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी लिखना। रात भर तो सोने में चला गया मेरा। मैं इस पीरियड में सुबह के 6 बजे से लेकर दोपहर के 1-1:30 बजे तक, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 9 से 10 बार वॉशरूम गया, जिसमें 2 बार वोमिट हो गया। मेरा हालत पूरा ख़राब था उस वक्त भी। मैं एग्ज़ाम देने के हालत में नहीं था, जिस हिसाब से मेरे को ये सारी चीज़ें हो रही थी। ये नॉर्मल ऐसे होता है तो समझ में आ जाता है कि हाँ ये नॉर्मल है, बट मेरे को फ़ील हो रहा था कि अब नॉर्मल है, ये हद पार जा रहा था चीज़। मैं एग्ज़ाम में जाता हूँ ORS पी के, ठीक है, कि ORS थोड़ा बहुत पी लेता हूँ, थोड़ा ठीक रहेगा, मैं लिखूँगा किसी तरह। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे से उस हालत में एग्ज़ाम पेपर लिखा नहीं जा रहा होता, एकदम नहीं लिखा जा रहा था मेरे से, एकदम हिम्मत। मैं किसी तरह बस एग्ज़ाम जो है, सर जो है मेरा, अपना सर जो है वो टेबल पे ऐसे लिटा कर ऐसे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि लिख पाऊँ लिख पाऊँ लिख पाऊँ। नहीं हो रहा था। बीच में वापस से वोमिट आता है तो मैं उठ के जाता हूँ वापस से वॉशरूम के अंदर, वोमिट करता हूँ, फिर आके मैं एग्ज़ाम पेपर लिखता हूँ। आप सोचो ऐसे सिचुएशन में आप क्या पढ़ पाओगे या फिर आप एग्ज़ाम लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो मैं हिम्मत करके करता हूँ। मैं 5 बजे वापस वहाँ से आता हूँ। मैं सोचता हूँ ठीक है अभी भी ठीक हो सकता है, तो मैं 5 से 7 बजे तक सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एकदम सो नहीं पाता हूँ। ये थर्सडे की बात बता रहा हूँ। रहा नहीं जाता है। फिर रूममेट ही मेरा सजेस्ट करता है कि तुम हॉस्पिटल अब चला जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका है तेरा। मैं रात के 8 बजे हॉस्पिटल पहुंचता हूँ, BIT डिस्पेंसरी। तो वहाँ पे जाता हूँ तो डॉक्टर जो थे नॉर्मल, मैंने जो जो सिम्टम्स थे मैंने सब कुछ बताया, तो उन्होंने बस नॉर्मल लिख के बस वो दे रहे थे कि हाँ ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं ठीक होगा ऐसे सॉलिड दवा से। मुझे फ़ील हो चुका था, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी अब तक तो। एकदम लस्त पस्त मेरा शरीर था, एकदम चला नहीं जा रहा था, पूरी बॉडी काँप रही थी, मतलब अंदर से फीवर अब आ चुका था ऐसे सिचुएशन में। तो मैम से मैं बोलता हूँ डॉक्टर से कि डॉक्टर प्लीज़ आप एक बार और BP या फिर शुगर भी आप एक बार चेक करा लो, थोड़ा सा संतुष्टि मिल जाएगा मन को। क्योंकि मुझे फ़ील हो रहा था कि मेरा BP और शुगर दोनों बहुत ज़्यादा लो हो रखा है।
तो बीपी 66 आता है आपका नीचे वाला, और ये जो ऊपर वाला जो 120 होता है वो आता है 100 के आसपास। बीपी बहुत लो था। एंड शुगर जो आता है वो आता है हमारा 87 mg। क्यों? तो फिर अब ऐसे सिचुएशन था, तो मैं उस हालत में भी खड़ा था, मतलब आप समझ रहे हो, उस हालत में भी खड़ा था, जो कि खड़ा नहीं हो पा रहा था। मैं वापस गया मैम के पास कि मैम ऐसी सी ये है बीपी और शुगर। मैम कह रही खड़े तुम कैसे हो? लिटरली उनका था कि तुम खड़े कैसे हो भाई, तुम सुबह से कुछ खाया नहीं है तुमने? मैम से को बोला कि मैम मैं खाया हूँ, और यहाँ एग्ज़ाम देने से पहले यहाँ पे कढ़ी चावल बनी थी, मैं वो भी खा के 4 चम्मच गया हुआ था, और ORS फ्रूट्स वगैरह लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी पच नहीं रहा था, कुछ भी नहीं। तो मैम को बताया ऐसी सी दिक्कत है। फिर वो तब तक 8:30 बज चुके थे ये सब होने में प्रोसेस। 8:30 बजे मुझे फिर लगता है एडमिट करते हैं वो लोग, कहते हैं कि तुम्हें 2 दिन तो एडमिट होना पड़ेगा। 2 दिन मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं 2 दिन तक एडमिट रह पाऊँ, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट डे जैसे थर्सडे के दिन ऐसे एडमिट हुआ, फ्राइडे के दिन लकीली मेरे पास एक दिन का गैप था, कि एक दिन का गैप मिल रहा, सैटरडे को एग्ज़ाम है। तो फ्राइडे वाला जो थोड़ा टाइम था ना, मुझे लग रहा था कि हाँ इसके अंदर मैं रिकवर कर पाऊँगा। तो मेरे को स्टार्ट होता है यहाँ पे हाथ में वो लगता है, वो जो भी वो निडल विडल जो भी रहता है, इतना बड़ा वाला जो भी है वो लगता है। फिर पट्टी वट्टी अच्छे से पूरा ये रैप करते हैं। फिर उसके बाद इंजेक्शन, और आपका वो सलाइन वाटर प्लस एंटीबायोटिक 2 बोतलें, और एक सलाइन वाला वाटर। ये प्रॉपर चलता रहेगा हर 8 घंटे पे, जब तक सैटरडे का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है मेरा तब तक, ठीक है। और प्लस में ये तो चढ़ रहा था हर 3 बोतल, ठीक है, हर 8 घंटे पे। और ये सैटरडे को एग्ज़ाम है दोपहर के 2 बजे, और हाथ से ये निकला है मेरे ये सुबह के 10 बजे। मेरे पास गिन चुन के सिर्फ 4-5 घंटे थे, 4 साढ़े 4 घंटे, और 4 साढ़े 4 घंटे में लिखा नहीं जा रहा था। अब जस्ट इमेजिन करो इसके अंदर इस ये छोटे निडल के सहारे 14 से लेकर 15 जो था आपका वो पानी का बोतल जो भी वो लोग सलाइन चढ़ा रहे थे, एंटीबायोटिक वो चढ़ा है, और न जाने कितने इंजेक्शन्स इसके अंदर गए। तो ये सारी चीज़ें जो थी इसके साथ हुई। एंड उसी हालत में मैं लिखने की कोशिश कर रहा था। मेरे को पेपर एक्चुअली वो सैटरडे वाला इजी था मेरे लिए, क्योंकि मैं पढ़ रखा था पहले से, तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी था। बट लिखा नहीं जा रहा था गाइस, ट्रस्ट में लिखा नहीं जा रहा था। और निकलवाने के बाद भी ये सैटरडे वाले दिन भी बहुत सारा वोमिट, बहुत सारा लूज़ मोशन जो था चलता आ रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद संडे का गैप मिल गया, फिर मंडे को एग्ज़ाम लिखने फिर वापस जाता हूँ किसी तरह उसी हालत में। मेरे से चला नहीं जा रहा था। मैं यहाँ से ऑटो में बैठ करके जाता हूँ, और एग्ज़ाम लिख कर फिर ऑटो में आता हूँ। ना खाया जा रहा है, ना सादा पानी पच पा रहा है ढंग से। आज हो चुका है गाइस ट्यूसडे, मंडे को ही, कल ही मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका था, और अभी शाम के बज रहे हैं 4:30 के आसपास हो रहे हैं। मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो पा रही है कि मैं उठ के बैठूं और कुछ भी काम कर पाऊँ। तो अभी किसी तरह बस हिम्मत जुटा के मैं बस अपडेट देना चाह रहा था, क्योंकि मेरे पास DMs में, आप बिलीव नहीं करोगे, ट्रस्ट में 50+ DMs हैं, रिक्वेस्ट में हैं, और इधर जो जनरल में मैंने रख रखे हैं, जिनको बताता रहता हूँ, जो बातें करते रहते हैं, उनका मैसेज उसी तरह पड़ा हुआ है। मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से। रात में नींद नहीं आती है अभी भी, और इन सब चीज़ों के बीच में और मेंटल प्रेशर बढ़ते जा रहा था। एंड इसका मेन रीज़न था आपका फूड पॉइजनिंग। एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जो था फूड पॉइजनिंग हो रखा था मेरे को। अभी भी है, अभी भी लूज़ मोशंस थोड़े थोड़े बीच बीच में हो रहे हैं, पर पहले की तरह वाला नहीं हो रहा है कि जैसे पहले एकदम फ्रीक्वेंटली होते जा रहा है लगा रह रहा है, ऐसा नहीं है अभी। ठीक है, अभी पहले से 14-15 बोतल चढ़े गए भाई इसके अंदर, और वो भी हर 8-8 घंटे पे। रात के 2 बजे मैं गया हूँ, रात के 2 बजे मैं अकेले गया हूँ, क्योंकि सबका एग्ज़ाम है, किसको परेशान करोगे? कितने हद तक आपके दोस्त भी आपके साथ रहेंगे? मतलब थे, ये लोग भी थे, ऐसा नहीं है। कुछ जेन्युइन इंसान मेरे पास थे जो कि सच में साथ में थे, लेकिन मैंने उनको भी मना किया रात के 2 बजे कि तुम रहने दो, मैं एम्बुलेंस बुलाकर मैं चला जाऊँगा। तो एम्बुलेंस से आता जाता था, ऐसे सारी चीज़ें अकेले हैंडल किया हूँ। लेकिन इस बीच में काफ़ी दोस्त मेरे साथ थे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ उनसे, ठीक है। बैठा के पानी पिलाते थे, ऐसे बेड पे से उठ नहीं पा रहा था मैं, बैठा के मेरे को पानी पिलाते थे, ORS डाल के देते थे, कभी ये खा ले कभी वो खा ले। बहुत हेल्प की है मेरी। तो अनएक्सपेक्टेड था ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा। लाइफ में फूड पॉइजनिंग मेरे को कभी हुआ नहीं है, ये पहली बार हुआ था मेरे को फूड पॉइजनिंग। लाइफ में कभी फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ था।
इसी वजह से वीडियोस नहीं आ पा रही थी। वेल आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अब रेगुलर रहने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड बीच में छोटा ब्रेक आ गया, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल की सिचुएशन था। अभी भी मैं घर पे जाऊंगा तो वापस से चेकअप कराना ही कराना है मेरे को, क्योंकि अंदर से अभी भी बहुत अच्छा मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ें हैं। अब देख रहे हो अभी बोलने में ना हाँफने लग गया भाई। अंदर से बहुत ज़्यादा वीक है हो चुका हूँ मैं। वेट बहुत भयंकर मेरा लॉस हुआ है, क्योंकि खाना खाया नहीं जा रहा। पिछले 1 हफ्ते से खाना नहीं खाया हूँ मैं। 2 चम्मच 4 चम्मच 2 चम्मच 4 चम्मच दाल का पानी, दाल और चावल ऐसे मिक्स करके किसी तरह खाया हूँ। 1-2 चम्मच आपका दही ऐसे करके खाया हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अब हॉस्टल खाली करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। हॉस्टल खाली करना है, सारा सामान शिफ्ट करना है कॉमन रूम के अंदर, और हम लोग निकलेंगे भी अब 1-2 दिन के अंदर। तो नेक्स्ट व्लॉग जो है ना आपको देखने को मिलेगा। मेरे पास टाइम भी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि सारा सामान इस रूम का पूरा समेटना है। मेरा जितना भी है सब कॉमन रूम में शिफ्ट करना है। नेम प्लेट, स्टिकर सब कुछ चिपका के, ताकि अगले सेमेस्टर में मैं आऊँ, अगले ईयर में आऊँ, 4th ईयर में, अब तो सब कुछ ले पाऊँ। आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। तो ये देख रहे हो मेरा कुछ टैबलेट्स भी हैं, जो कि अभी फ़िलहाल आज से खाना है, क्योंकि जब आईवी आपका इंजेक्शन चढ़ता है तो आप सॉलिड कुछ भी नहीं खा सकते हो। तो अभी ये आजकल में मिला है, सब खाते रहना है। पर मेरा मन अब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अब ये सॉलिड दवा यहाँ का भी खाऊँ। अब बिल्कुल मन नहीं है। अब बस घर जाना है, घर जाके बस किसी तरीके से अच्छे से वहाँ पे डॉक्टर के साथ चेकअप कराना है। ब्लड चेक अच्छे से करा वरा के फिर ही देखना है। नहीं ठीक होगा तो फिर देखते हैं, फर्दर कुछ करेंगे। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।